साथियों नमस्कार। आज हम आपको धान का खेत दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, धान हमारी जो है वो 20 दिन की हो चुकी है। 1509 वैरायटी है ये, और ये 20 दिन की धान हो चुकी है। तो 20 दिन की धान होने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और खेत में टिलरों की संख्या कितनी बढ़िया आई हुई है, कल्लों की संख्या कितनी बढ़िया आई हुई है। मैं कहूँगा अपने साथी थे कि वो खेत में आए और दिखाएं ज़रा। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी टिलरिंग हो रखी है यहाँ खेत में। कल्लों की संख्या देखिए, ये देखिए साथियों, कितने अच्छे कल्ले बने हुए हैं, और एक पौधे में कितनी बढ़िया टेलरिंग हो रखी है साथियों। ये देखिए, अगर आप इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 20 के आसपास टेलरिंग निकल रखी है एक पौधे से। और ये देखिए, इसकी जड़ देखिए दोस्तों, इसकी जड़ में कहीं भी कोई कटाव आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई भी टेलरिंग आपको पौधे से अलग नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस खेत में दीमक का कोई प्रकोप नहीं है। दीमक नाशी इस खेत में अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस खेत में दीमक का भी कोई प्रकोप नहीं है। और जो दीमक का प्रकोप होता है वो होता है हमारी धान की रोपाई के तकरीबन 20 दिन के आसपास। जब हमारी धान जो है वो 20 दिन के आसपास की हो जाती है तो उस समय दीमक का प्रकोप होता है। तो ये साथियों थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि अगर आपको दीमक नाशी आपने डालनी है, आपने जैसे ही खेत में धान की रोपाई करी, आप खेत में जैसे ही आपकी जो रोपाई है वो 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो आप एक काम करें, आप एक बार जड़ निकाल के देखें। अगर आपकी जड़ कहीं से भी कटी हुई नज़र आ रही है, जड़ अलग और जो टीलरिंग है, जो पौधे हैं वो अलग हो रहे हैं, और जो कल्ले हैं हमारे वो अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप समझ जाइए कि आपके खेत में दीमक आ चुकी है। दीमक का मेन काम यही होता है, दीमक यही नुकसान करती है कि हमारे खेत में पौधों की जड़ों से लेके और जो कल्ले होते हैं उनको काट देती है और उनको अलग कर देती है। तो किसान भाई क्या करेंगे, वो चेक कर लेंगे जाके, अगर कहीं भी ये समस्या नज़र आए तो खेत की धान की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद खेत में दीमकनाशी जरूर डालेंगे। दीमकनाशी कौन सी डालनी है वो किसान भाई तय कर सकते हैं। जो भी दीमकनाशी आपके आसपास आपको बढ़िया दीमकनाशी मिले किसी अच्छी पेस्टिसाइड शॉप से, वहाँ जाके आप अपना दीमकनाशी ले सकते हैं, और खेत में उसका 15 से 20 दिन धान की रोपाई के बाद खेत में उसका स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों ये होगी बात हमारी दीमकनाशी की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी खाद के बारे में। इस खेत के अंदर टिलरिंग इतनी अच्छी क्यों आई हुई है, कल्लों की संख्या इतनी अच्छी क्यों आई हुई है? क्योंकि इस खेत के अंदर स्टार्टिंग में खेत की तैयारी के समय में ही, जुताई के बाद इस खेत में खाद डाल दी गई थी। इसमें एक बैग तो डीएपी का डाला गया है दोस्तों। डीएपी में क्या है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों मिल गई खेत को, और इसमें 20 किलोग्राम दोस्तों पोटास डाला गया है, और 20 किलोग्राम पोटास से पोटास मिल गई, और 25 किलोग्राम इसमें यूरिया डाला गया है साथियों। तो तीनों न्यूट्रिएंट इसमें खेत में पूरे कर दिए गए थे। उसी कारण से इस खेत में जो है इतने अच्छे कल्ले आए हुए हैं, इतनी अच्छी टीलरिंग आई हुई है। अब फिलहाल इस खेत में हम कोई भी जो है खाद डालने वाले नहीं हैं। अब इस खेत में जो खाद डाली जाएगी वो अगले 15 से 20 दिनों के बाद डाली जाएगी। तो बेसल डोज के तौर पे आप भी अपने खेत में यूरिया डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं अलग से, क्योंकि 3 न्यूट्रिएंट और तीनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पोटास की कमी की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं, और हमारे किसान भाई ये भूल जाते हैं कि वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन पोटास का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि वो एनपीके तीनों न्यूट्रिएंट का ध्यान रखें, और उसके लिए वो यूरिया, डीएपी, एसएसपी या फिर एनपीके डाल सकते हैं 12-32-16। एनपीके 12-32-16 में तीनों न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी और पोटास भी। तो आशा करता हूँ दीमकनाशी के बारे में और खाद बेसल डोज के बारे में किसानों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों।